जय श्री राम जी। आज हम वेलवेट के फैब्रिक पर सिंपल सूट की कटिंग करेंगे, बहुत सिंपल तरीके के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अपना कपड़ा, फैब्रिक वेलवेट का फैब्रिक है ये। इस साइड सीधा है, इस साइड है उल्टा। मतलब अभी आपको हम बताते हैं सही से। जो सीधा साइड होगा उसको रखेंगे ऊपर बाहर, और जो उल्टा होगा उसको अंदर रखेंगे, क्योंकि जब हम फैब्रिक पलटते हैं, उसको अच्छे से सेट करते हैं तो वो चिपक जाता है, तो उससे जो सिलवट होती है वो हटती नहीं है। इसलिए हम जो सीधा कपड़ा होगा उसको बाहर रखेंगे, और जो नॉर्मल कपड़े में होता है उसमें सीधे को अंदर रखते हैं। जो मार्किंग करें तो उसकी जो मार्किंग है वो उल्टे कपड़े पर ही रहे, पर इसमें मार्किंग करने के लिए सीधे कपड़े पर करेंगे। ऊपर से कपड़ा कट कर देंगे, सीधा कर लेंगे, मतलब कट करके इंची टेप लेंगे, मार्कर लेंगे। मार्कर वो लें जिससे कि धुलाई में जो मार्कर हट जाए। हमारा मार्कर एक धुलाई में हट जाएगा। छेंच पर मार्किंग करेंगे अपने मुड्डे पर, और छेंच पर आर्म होल पर 6x6 रखेंगे, क्योंकि बैक नेक जो है वो 5 इंच का रखेंगे, तो बैक नेक के हिसाब से आर्म होल रखे जाते हैं। तो आप इस बात पर जरूर ध्यान दें। अगर डीप नेक रखेंगे तो उसमें 5.5 आर्म होल रखे जाएंगे, 5.25 रखे जाएंगे। इस तरीके से गोलाई दे देंगे 1.5 इंच पर। गोलाई मतलब मार्किंग करके 6 इंच पर, वो 1.5 इंच पर गोलाई दे देंगे। तिरछा जो था वो 1.5 इंच था। अब देखेंगे अपना चेस्ट। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा जो चेस्ट का मार्किंग है, मतलब चेस्ट की हमारी जो फिटिंग है वो है हमारी 33 में हमने 3 इंच लूसिंग डाली है, तो हो गया 36। 34, 35, 36, तो 36 का आधा करेंगे तो 18, 18 का आधा करेंगे 9 इंच पर हमने मार्किंग की है। अब इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, देखिए सीधा। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 इंच लूजिंग जरूर डालनी है फिटिंग का, अगर आप नाप ले रहे हैं तो। अब हिप पर मार्किंग करेंगे 14 पर, और 7 इंच पर मार्किंग करेंगे कमर पर। जो अकॉर्डिंग से, मतलब जिस अकॉर्डिंग से हमने अपने चेस्ट पर मार्किंग की है उसी अकॉर्डिंग से हम कमर और हिप पर मार्किंग करेंगे। 3 और 3 इंच की लूजिंग डालकर। ओके। आप चाहें तो जो हमारी कमर है उसमें आप 2.5 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, या 2 इंच की, जिसको ज्यादा फिटिंग चाहिए उसके लिए है ये। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे अपनी फिटिंग पर। सबसे मेन होती है सूट में गला और फिटिंग, मेन होता है सबसे ज्यादा। अब लंबाई देखेंगे सूट की। जितनी आपकी लंबाई है उसमें आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें। 3 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए लिया जाता है, और फिर मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए, अब पल्ले रखेंगे हम 9 इंच चौड़े। 9 हो गया 18 इंच चौड़े हम पल्ले रखेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर देंगे अपने पल्लों पर। देखिए, अब कटिंग करेंगे। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर आपको फिटिंग, आप अपने सूट की बिल्कुल मतलब अच्छे से फिटिंग ले रहे हैं नाप के, मतलब बिना लूजिंग के, तो उसमें 3 इंच लूजिंग डालेंगे। जैसे हमारी 36 थी तो 36 में हमने 3 इंच लूजिंग डाली, तो हो गया हमारा 38। 33 मतलब सॉरी, 33 में हमने 3 इंच लूजिंग डाली तो हो गया 36। 36 का आधा किया तो आया 18। 18 का आधा किया तो आया 9। 9 इंच पर हमने मार्किंग की थी। ये सबसे मेन बात होती है ज्यादातर। अब कटिंग कर ली सूट की, यहाँ पर लगा देंगे हम कट। लगा देंगे यहाँ पर, मेन होता है कट जरूर लगाया करें, जिससे फिटिंग सही रहती है, भागती नहीं है इधर उधर, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। अब एक भाग निकाल देंगे बैक का, और फ्रंट का भाग लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से रख लेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट आर्मोल की इस तरीके से छांटना होता है, जिससे कि जो हम स्लिप लगाएं, बाजू लगाएं, तो उसके बाद यहाँ पर झोल ना आए। मामूली सी झोल आए, इतनी झोल तो आती है, क्योंकि थोड़ा बहुत बाजू को हमें आगे पीछे करना होता है, लेकिन ज्यादा झोल आए तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे सीधी, क्योंकि हम जब अपना वो गला बनाएंगे बुकरम का, तो हमारे जो गला बनाएंगे तो काम आएगा। आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हम अपने बुकरम का गला किस तरीके से तैयार करते हैं। अब स्लिप कटिंग करेंगे, तो स्लिप के लिए हमने 4 भाग में कपड़ा फोल्ड कर लिया। अब 25 इंच पर मार्किंग करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें लॉन्ग स्लिप चाहिए। तो लॉन्ग स्लिप में 25 इंच बिल्कुल फिट होता है, और 25 इंच में हमारी लूजिंग भी आ गई 2 इंच। तो हमने 25 इंच पूरी फुल बाजू का नाप है हमारा।
क्योंकि ज़्यादा ऊंची हो गई फिर भी अच्छी नहीं लगती है, और ज़्यादा नीची अगर रखनी है तो ज़्यादा 10 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं अगर आपको चुन्नट वाली बाजू चाहिए तो। अब 2 इंच इसमें 5 इंच पे मार्किंग की, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर रखेंगे हम 9 इंच, और ऊपर से लेंगे 3.5 या 3 इंच यहाँ से लेंगे। इस तरीके से हमारा हो गया गोल चकोर डब्बा बन गया हमारा। अब यहाँ से लेंगे 2 इंच इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, यहाँ से इस तरीके से तो गोलाई दे देंगे। तो 2 इंच हमने लिया है, वो है हमारा मार्जिन। ये देखिए स्लिप की हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है, इसको कटिंग कर लेंगे। जरा हमारी कैंची थोड़ा साथ नहीं दे रही है क्योंकि इसमें धार लगेगी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। और ये कपड़ा जो होता है वेलवेट का, ये थोड़ा हार्ड होता है कट करने में। तो इसको इस तरीके से कट कर लेंगे स्लिप को, फिर इसको ऊपर से छटिंग भी करेंगे स्लिप को। अभी देखिए, जिससे कि जो हमारी स्लिप होगी उसमें झोल नहीं आएगी। पक्का आप एक बार जरूर ट्राई करें इस तरीके से। अब 2 पल्ले लेकर, ऊपर के जो पल्ले होते हैं 2, ऐसे इस तरीके से मार्किंग की और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सिर्फ 2 पल्ले की ऊपर ऊपर की यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे। तो हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है बहुत इजी वे के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो